हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे, ओशो के सत्रों का आनंद ले रहे होंगे, ओशो के ज्ञान से लाभ उठा रहे होंगे। और आजकल जो हम चैप्टर कल से ही जो हमने स्टार्ट कर दिया था वो है दृष्टि ही सृष्टि है। इसके विषय में हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है, उसी के कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, चैप्टर्स थोड़े से ब्रॉड एंड वाइड हैं तो उसको हम उसी तरह से करने वाले हैं, एक एक अर्थ को ठीक से जानने वाले हैं जो भी जानने योग्य है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये पूरी किताब का जो शीर्षक है, हम भूले ना, शिव सूत्र है। ठीक है, जो नए हैं, जो नए आज जुड़ते हैं ना रोज़ कुछ ना कुछ नए हमारे सब्सक्राइबर्स भी ऐड होते रहते हैं, और जो नए लोग इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए बताना होता है, इसलिए मैं बता देती हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, और भी गहरे में ये कठिनाई खड़ी होती कि अगर तुम ही जिम्मेवार हो तो बदलाहट की जा सकती है। तो कल हमने जाना था, जितना भी संसार में जो घटित होता है, दुख मिल रहा है तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, सुख मिल रहा है तो भी। ठीक है, और बदलाहट करना एक क्रांति है, एक रूपांतरण से गुजरना है। तुम्हारी पुरानी आदतें हैं, वे सभी तोड़नी होंगी। तो जो पुरानी आदतें आपने लगा रखी हैं, बुरी हैं, तो उनको तोड़ दीजिए। नई आदतों को, यानी अच्छी आदतों को आप अपने जीवन में लेकर के आएँ, उन आदतों को इनकलकेट करें। ठीक है, तुम्हारा एक पुराना ढांचा है, वह सभी गलत है। अब तक तुमने जो मकान बनाया वह पूरा का पूरा नरक है, लेकिन तुमने ही बनाया है। चाहे कितना ही बड़ा बड़ा बना लिया हो, उसे पूरा गिराना पड़ेगा। अतीत का सारा श्रम व्यर्थ जाता मालूम पड़ता है, इसलिए तुम इस सत्य से बचने की कोशिश करते हो, लेकिन जितने तुम बचोगे उतने ही तुम भटकोगे। तो यहाँ पे ओशो कह रहे हैं कि मकान बनाने से, देखिए, रूपक मेटाफर के फॉर्म में है। इनका कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि जितनी भी आपने धारणाएं बना ली, आपने किसी के प्रति कोई एक विचार आप लेके चल रहे थे, आपको आगे जाके समझ अरे ये तो ऐसा नहीं है, तो उसका कारण ये कि आपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बना ली थी। वो व्यक्ति तो वैसा ही है जैसा वो पहले था, लेकिन आपके समझने में कुछ चूक होती है, और वहीं से फिर सारा खेल प्रपंच स्टार्ट हो जाता है कि देखो तुमने तो ये वादे किए थे, अब तो तुम ये पूरे नहीं कर रहे। इस तरह के जो चीज़ें होती हैं ना, आपने देखा होगा अपनी दैनिक जीवन में भी, तो वही बात कह रहे हैं। तो पहले बात समझ लो कि तुम ही केंद्र हो अपने अस्तित्व के। ये जो आपका एग्जिस्टेंस है, उसका केंद्र कौन है? आप स्वयं हैं, है ना। आपके इर्द गिर्द ही क्योंकि सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं। कोई जिम्मेवार नहीं, और कितना ही बोझ मालूम पड़े, लेकिन तुम ही जिम्मेवार हो। इस सत्य को अगर स्वीकार कर लोगे तो जल्दी ही सारे दुख खो जाएंगे, क्योंकि एक बार यह साफ हो जाए कि मैं ही बना रहा हूँ अपना खेल, तो मिटाने में कितनी देर लगती है, तब कोई दूसरा नहीं है। और फिर अगर तुम दुख में ही रस लेना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। तो कह रहे हैं अगर आप दुख में ही जीवन अपना सारा व्यतीत करना चाहते हैं, दुख में क्योंकि रस है, दुख में एक एक गुहार है कि मुझे कोई सिंपैथी दे, है ना, मुझे कोई कंसोल करे, है ना, इस तरह से। लेकिन तुम कह रहे हैं लेकिन फिर शिकायत करने का कोई कारण नहीं। अगर तुम संसार में ही भटकना चाहते हो, तुम्हारी मौज, है ना। अगर तुम नरक में ही जाना चाहते हो तो तुम्हारा चुनाव, लेकिन फिर शिकायत का कोई कारण नहीं है, तब तुम प्रसन्नता से दुख में जियो। तो देखिए, यहाँ पे ओशो ने साफ साफ कह दिया, अगर आपको दुख से इतर जीवन चाहिए, यानी कि इससे अलग कुछ होना चाहिए, आपको ये मन में आता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, तो फिर वहाँ से वो, इसका मतलब वो फायर आपके अंदर है कि आप उसको ठीक करना चाहते हैं। और जब वो जग जाती है, यानी आपको समझ में आने लगता है कि मैं जब सारी जो भी जीवन में हमारे घट रहा है, मैं ही उसका कारण हूँ, तो मैं उस कारण को ठीक कर लूँगा, मैं खुद को ठीक कर लूँगा। और जब ये शुरुआत आप कर देते हैं तो एक क्रांति घटित होती है। क्रांति का मतलब वही है कि परिवर्तन, है ना। ये सूत्र इसी अर्थ में बड़े कीमती हैं। पहला सूत्र है आत्मा नर्तक है, यानी डांसर, है ना। तुम्हारे कृत्य और तुम्हारा अस्तित्व अलग अलग नहीं है। तुम्हारे कृत्य तुम्हारे ही अस्तित्व से निकलते हैं, जैसे नृत्य निकलता है नर्तक से। और नर्तक अगर चिल्लाने लगे कि मैं इस नृत्य से परेशान हूँ, मैं इसे नहीं करना चाहता, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे रुक जाओ, ठहर जाओ। कौन तुमसे कहता है कि नाचो, है ना। तो हम सब कहते हैं इस तरह की, देखो ये सब घट रहा है, मेरे जीवन में होता है। तो जो ज्ञानी होगा वो कहेगा ठीक है, मत करो ना, रुक जाओ, क्या ज़रूरी है इतना डांस करने की, यानी क्यों ज़रूरी है इतना नाचना आपको, है ना। तुम ही नाच रहे हो, रुक जाओ। अगर यह सब व्यर्थ है और तुम्हें रसकर और प्रीति कर नहीं है, और तुम्हें दुख मिलता है, तो रुको, ठहरो,
नृत्य हो जाएगा। आत्मा नर्तक है, इसका अर्थ यह है कि तुमने जो भी किया है तुमने ही किया है ना, तुमसे ही निकला है। जैसे वृक्षों से पत्ते निकलते हैं, ऐसे तुम्हारे अस्तित्व से तुम्हारे कृत्य निकलते हैं। कृत्य नहीं, जो आप कार्य करते हैं ना, उसकी बात हो रही है। रुक जाओ और कृत्य क्या हो जाएंगे, खो जाएंगे, है ना। और दूसरी बात समझ लेनी ज़रूरी, आत्मा नर्तक है। अगर तुम्हारे दुख के नृत्य को, तो कह रहे हैं अगर तुम्हारे दुख के नृत्य को, इस विषाद और संताप से भरे जीवन को तुम रोक दोगे तो नर्तन तो नहीं रुकेगा, नर्तन का रूप बदलेगा, क्योंकि नर्तन तो रुक ही नहीं सकता। वह तुम्हारे जीवन का अंग है, वह तुम्हारा स्वभाव है। नाचते तो तुम रहोगे ही, लेकिन तब आंसू, कह रहे तब आंसू नहीं होंगे, मुस्कुराहट होगी। तब तुम्हारे नृत्य में एक गीत होगा, एक पुलक होगी, एक आनंद होगा, एक हर्षोन्माद होगा, एक मस्ती होगी। अभी तुम्हारा नृत्य नारकीय है, यानी नरक से भरा हुआ है ना। तब स्वर्गीय होगा, यानी स्वर्ग में जैसे होता है उस प्रकार। ओके। एक मुसलमान फ़कीर हुआ, इब्राहिम कभी सम्राट था, फिर फ़कीर हुआ। वह भारत यात्रा पर आया था और उसने एक साधु को पूछा क्योंकि साधु उदास देखा। अक्सर साधु उदास होते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी का रस उनकी गृहस्थी में था, कोई दूसरा रस वे जानते नहीं और गृहस्थी छोड़ बैठते हैं। सब रस खो जाता है, दुखी भला ना हो लेकिन उदास होते हैं। दुख और उदास में बड़ा थोड़ा फर्क है। दुख का अर्थ है उदासी में एक तीव्रता है, उदासी में भी एक जोश खरोश है, उदासी में एक बाढ़ है। दो तरह की बाढ़ होती है, एक दुख की बाढ़ होती है, एक सुख की बाढ़ होती है। एक जब तुम उदासी से इतने भर जाते हो कि आंसू बहने लगते हैं, एक जब तुम खुशी से इतने भर जाते हो कि आंसू बहने लगते हैं। इन दोनों को ओशो ने बाढ़ कहा है, दोनों बाढ़ हैं। जब कोई आदमी संसार को छोड़कर भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है यही दुख है, यहाँ दुख है तो यहाँ सुख है, वह भी छूट जाता है, तब वह उदास हो जाता है। कोई बाढ़ नहीं आती, ना सुख की ना दुख की। तुम अपने साधुओं को, सन्यासियों को जाकर देखो, वे मुर्दा हैं। ओशो इन्हें मुर्दा कह रहे हैं, ठीक है। जैसे जीते जी मर गए हो, नर्तन जैसे बंद हो गया हो, दुख को तो छोड़ भागे हैं, साथ में सुख भी छूट गया है, क्योंकि वही सुख भी, कह रहे हैं क्योंकि वही सुख भी दिखाई पड़ता था। उनकी आशा याद थी कि जब वे दुख को छोड़कर भाग जाएंगे तो सुख ही सुख बचेगा, पर ऐसा होता नहीं है ना। इसलिए यही भूल है, संसार में दुख है वहाँ सुख भी है। तुम सुख को तो बचाना चाहते हो, दुख को छोड़ना चाहते हो, दुख को छोड़कर भागते हो, सुख भी छूट जाता है। तो देखिए हर चीज़ एक पैकेज में आती है। अगर आप किसी इंसान के साथ भी संबंध करते हैं तो उसके अच्छे बुरे दोनों गुणों को आपको स्वीकार करना पड़ता है ना। आप ये नहीं कह सकते, सेलेक्टिव नहीं हो सकते वहाँ पे कि भाई देखो ये अच्छा है तो इसके साथ रह लूँगा और जो आपके अंदर बुरा है वो नहीं रहे। देखिए कोशिश तो ये होनी चाहिए जो आपके अंदर अच्छा है उसका आप और विस्तार करें, है ना। और जो आपके अंदर बुरा है, जो दूसरों को दुख पहुंचा रहा है, उसको आप कम से कम करते जाएं। पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको कम करते जाएंगे और अपने अच्छे गुणों को और आप दूसरों को, मतलब दूसरों के लिए भी तो जीना ज़रूरी है ना, खुद के लिए तो जी रहे हैं ना। वह साधु उदास था, साधारण साधु रहा होगा, क्योंकि सच में जो साधु है वह सुख दुख दोनों को छोड़ता है, सुख को बचाना नहीं चाहता, सुख दुख दोनों को छोड़ता है। जैसे ही सुख दुख दोनों को छोड़ता है, उदासी खो जाती है, क्योंकि उदासी उन दोनों का मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट। ओके। जब तुम दोनों ही छोड़ दिए तो मध्य बिंदु भी खो जाता है और तब एक नई आयाम की यात्रा शुरू होती है, जो आनंद, शांति, निर्वाण, जो भी नाम हम देना चाहें दें, है ना। आनंद में बाढ़ नहीं है, आनंद ठंडी किरण है, ठंडा प्रकाश है, वहाँ बाढ़ नहीं है, ठीक है। आनंद उदासी जैसा है, एक अर्थ में उदासी सुख और दुख के मध्य में है, आनंद सुख और दुख के पार है। उदासी एक स्थिति है अंधकार की, जहाँ सब शिथिल हो गया, मृत्यु की, जहाँ सब आलस्य में पड़ गया। आनंद एक सतेज अवस्था जागृति की, लेकिन ना वहाँ सुख है ना दुख है, ठीक है। यही स्थिति हम सब चाहते हैं। इस संबंध में आनंद भी उदासी जैसा है, वहाँ ना सुख है ना दुख है, वहाँ प्रकाश तो है, लेकिन प्रकाश सुख जैसा नहीं है, क्योंकि सुख के प्रकाश में भी तीव्रता होती है और पसीना आ जाता है। सुख से
भी लोग इसलिए थक जाते हैं। तुम ज़्यादा देर सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सुख थकाएगा, उसमें त्वरा है ना, तीव्रता है, बुखार है। अगर तुम्हें रोज़ रोज़ लॉटरी मिलने लगे, तुम मरोगे, तुम जिंदा ना बचोगे। बस एक आध बार मिले तो ठीक है, क्योंकि रोज़ रोज़ मिलने लगे तो इतना ज़्यादा हो जाएगा तनाव कि तुम सो ना सकोगे, छाती इतनी धड़केगी कि तुम विश्राम न कर सकोगे, एक्साइटमेंट, उत्तेजना इतनी होगी कि वह तुम्हारी हत्या बन जाएगी। इसीलिए शायद लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जब वो उसको टैकल नहीं कर पाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसलिए सुख हमेशा होम्योपैथी की मात्रा में झेला जा सकता है, एलोपैथी की मात्रा तुम ना झेल सकोगे। बस जरा जरा सी पुड़िया में मिलता है काफ़ी दुख, थोड़ा सा सुख, बस उतना ही झेला जा सकता है, क्योंकि वह भी तनाव है, उसमें भी गर्मी है, उत्ताप है ना। दुख भी तनाव है, सुख भी तनाव है, दोनों में उत्तेजना है। आनंद अनुत्तेजित चित्त की दशा है, वहाँ प्रकाश तो है लेकिन ताप नहीं है, वहाँ नृत्य तो है लेकिन उत्तेजना नहीं है, वहाँ एक शांत मौन नृत्य है जहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, वहाँ शून्य में नर्तन है जिससे कोई थकान नहीं आती, वह शरीर का नहीं है। सुख और दुख दोनों शरीर के हैं, आत्मा का है आनंद, वह एक दूसरा ही नर्तन है। तो कह रहे हैं जो ये आप सुख दुख भोगते हैं ना, ये शरीर के तल का है, आनंद क्या है, आत्मा के तल का है। इसीलिए आनंद जब प्रस्फुटित होता है तो वहाँ पे कहते थकावट नहीं होती, कभी आप थकने वाले नहीं। लेकिन सुख में भी आप थक जाएंगे और दुख में भी आप थक जाएंगे, तनाव, क्योंकि दोनों में है, उत्ताप है, ताप है। बुखार को वो ताप से ही कह रहे हैं ओशो, है ना, इसलिए ऐसा होता है। देखिए सुख में भी आंसू, जब आप बहुत सुखी होंगे तो भी आंसू निकलते हैं, और दुख में भी ऐसा होता है। ओके, यही बात कह रहे हैं वो आत्मा का नर्तन है ना, क्योंकि आनंद, इसलिए वहाँ पे शरीर का कोई वहाँ पे जाल ही नहीं है, सब कुछ क्या है वहाँ पे अलग तरह से है। ओके, वह साधु साधारण साधु था, जैसे तुम्हें सब जगह मिल जाएंगे। इब्राहिम ने उस साधु को उदास देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि इब्राहिम की धारणा थी कि साधु आनंदित हो जाना चाहिए। तो उसने पूछा कि साधु का लक्षण क्या है। इब्राहिम ने साधु को पूछा, साधु का लक्षण क्या है। उस साधु ने कहा, रोटी मिल जाए तो स्वीकार कर ले और ना मिले तो संतोष करें। तो इब्राहिम ने कहा, या तो कुत्ते का लक्षण है, इसमें साधु का क्या, कुत्ता भी यही करता है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो संतुष्ट। साधु हैरान हुआ, तो उसने कहा कि आप साधु की क्या परिभाषा करते हैं। तो इब्राहिम ने कहा, मिल जाए तो बांट कर खाएं और ना मिले तो नाच कर धन्यवाद दें परमात्मा को कि तूने तपश्चर्या का एक अवसर दिया। साधु की परिभाषा अब बता रहे हैं, ठीक है। मिल जाए तो बांट कर खाएं, जो भी मिले उसे बांटे, वही साधु है। उसे पकड़े और रोके तो गृहस्थ है, बचाए तो गृहस्थ है, बांटे तो साधु है। वह चाहे आनंद हो, वह चाहे ज्ञान हो, कुछ भी हो, चाहे ध्यान हो, जो भी मिल जाए उसे बांट दें, क्योंकि एक बड़े मज़े की बात है, इस संसार में जो चीज़ें हैं अगर तुम उन्हें बांटो तो वे कम हो जाएंगी। इसलिए आदमी पकड़ते हैं, तुम तिजोरी को बांटोगे तो ज़्यादा दिन तिजोरी बचेगी ही नहीं, क्योंकि इस संसार में सभी क्या है, कह रहे हैं इस संसार में सभी क्या सीमित है, बांटा कि गया। इसलिए संसार में सीमित को पकड़ना पड़ता है, पर इस आदत को आत्मा में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ सब संपदा असीम है, वहाँ जितना बांटो उतना बढ़ता है, जितना उलीचो, है ना, उतना नया आता है, सागर है अनंत। इब्राहिम ठीक कहता है, मिले तो बांट कर खा लो, अकेला ना खाए बांटे, ना मिले तो नाच कर धन्यवाद दे, संतोष काफ़ी नहीं है, क्योंकि संतोष में तो उदासी है। लोग अक्सर कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी, गलती में है, संतोषी सुखी नहीं होता, संतोषी सिर्फ सुख मानता है, भीतर गहरे में दुखी होता है, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाता, अब अवश है ना। इसलिए संतोष को धार लेता है, ना संतोषी नहीं। संतोष तो उदासी का हिस्सा है, सह लिया, ज़्यादा शोरगुल ना मचाया, शिकायत ना की, यह मरे हुए चित्त का लक्षण हुआ। इब्राहिम ने कहा कि ना मिले तो नाच कर धन्यवाद दे कि तूने एक अवसर दिया, अब तपश्चर्या का आज उपवास होगा, मिले तो धन्यवाद, क्योंकि बांटा फैलाया, ना मिला तो धन्यवाद। साधु के आनंद को नष्ट नहीं किया जा सकता, और तुम्हारे दुख को नष्ट भी किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उदासी फलित होती है। तुम किसी तरह दुख को छोड़ भी दो तो बस उदास हो जाते हो। तुम्हें दुख भी
संलग्न रखता है, काम में लगाए रखता है। तुमने ख्याल नहीं किया अगर तुम्हारे सब दुख छीन जाए तो तुम आत्महत्या कर लोगे। देखो, दुख में भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और अगर कह रहे हैं कि सारे दुख आपके छीन लिए जाएं तो भी इंसान आत्महत्या कर लेगा, ऐसा ओशो कह रहे हैं। क्योंकि तुम करोगे क्या फिर? कुछ बचेगा नहीं करने को। बाप काम में लगा है क्योंकि बेटों को पढ़ाना है, शादी करनी है, सबकी शादी हो जाए, सबका काम निपट जाए इसी वक्त, तो बाप क्या करेगा? ऐसा प्रश्न ओशो कर रहे हैं। ज़िंदगी बेकार मालूम होगी। बेकार की चीज़ों में तुम्हें कारोबार मिला हुआ है, उससे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, महत्वपूर्ण हो, ज़रूरी हो। तुम्हारे बिना दुनिया न चलेगी। बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, इससे तुम्हारे अहंकार को सहारा मिलता है कि तुम आवश्यक हो, तुमसे ही सब चल रहा है। हालांकि सब तुम्हारे बिना भी चलता रहेगा। तुम नहीं थे तब भी चल रहा था, तुम नहीं रहोगे तब भी चलेगा, लेकिन बीच में थोड़ी देर को तुम सपना देख लेते हो अपने ज़रूरी होने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम अगर दुख को छोड़ो भी तो तुम संतोष कर सकते हो। संतोष में दुख छिपा हुआ है, संतोष ऊपर ऊपर है, भीतर दुख का घाव है ना। वह मलहम पट्टी है, वह उपचार नहीं है ना। साधु संतोषी नहीं होता, साधु आनंदित होता है। परिस्थिति कोई भी हो, मिलेगा तो बांटकर आनंदित होगा, नहीं मिलेगा तो ना मिलने में भी नाचेगा और आनंदित होगा। ठीक है, समझ गए? आत्मा का स्वभाव नर्तन है, और आत्मा दो तरह से नाच सकती है। इस तरह से नाच सकती है कि चारों तरफ दुख का जाल पैदा हो जाए, चारों तरफ उदासी भर जाए, चारों तरफ अंधकार पैदा हो। और आत्मा ऐसे भी नाच सकती है कि चारों तरफ किरणें नाचने लगें और चारों तरफ फूल खिलाएं। संन्यास आनंद का नृत्य है और गृहस्थ दुख का नृत्य। नरक कहीं और नहीं है। तुम इस आशा में मत बैठे रहना कि नरक कहीं और है। नरक तुम्हारे गलत नाचने का ढंग है जिससे दुख पैदा होता है। स्वर्ग भी कहीं और नहीं है। स्वर्ग तुम्हारे ठीक नाचने का ढंग है जिससे तुम जहाँ भी हो वहाँ स्वर्ग पैदा हो जाता है। स्वर्ग तुम्हारे नृत्य का गुण है, नरक भी तुम्हारे नृत्य का गुण है। तो देखिए, आपको किस प्रकार नाचना है ये भी डिपेंड करता है। अगर आप अटैचमेंट की भी बात हुई, मोह की भी बात हुई, इससे पहले मोह दुख बन जाता है ना। मोह क्योंकि बहुत सारा अटैचमेंट आपने पाल लिया, आप कोई विदा होगा इस संसार से तो आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। तो एक बैलेंस आपको क्रिएट करना है। और कह रहे हैं कि स्वर्ग और नर्क कहीं किसी और लोक में नहीं, इसी लोक में है। अगर आपका सही नृत्य चल रहा है, ठीक नृत्य चल रहा है, अच्छा नृत्य आप कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए मेटाफर्स का, रूपक का इस्तेमाल किया गया है ये समझाने के लिए। अगर आप ठीक जीवन जी रहे हैं तो स्वर्ग यही है, और अगर आप गलत जीवन जी रहे हैं तो फिर नर्क यही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान कितना आवश्यक है। हम इस ज्ञान को ग्रहण करते हुए समझ पा रहे हैं कि ओशो ने बारीक से बारीक बातों का हम सबको, मतलब उन्होंने ये बताया है, उनका अध्ययन इस प्रकार का है, उनकी कह सकते हैं बारीक से बारीक बात वो लेकर के आते हैं और हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें अपना जीवन किस प्रकार जीना है। हमारे सारे जो पुराने ढर्रे हैं वो नष्ट हो रहे हैं, जो हमने बना रखे हैं कि हमने इस पर चलना है, वो सब काट रहे हैं ओशो, है ना। हमारे जो कह सकते हैं कि हमने जो ठीक से ज्ञान नहीं लिया अपने शुरुआती दिनों में, या हम जिस भी जीवन के पड़ाव में हो सकते हैं, वहाँ हमें कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला। कैसे ठीक से जीवन जिया जाए, किस प्रकार ये जीवन जो है उसको सुंदर बनाया जा सकता है, इसको निरंतर ओशो बता रहे हैं। और हम सबको ये भी पता चल पा रहा है यहाँ पे इस ज्ञान को ग्रहण करते हुए। शिव सूत्र हम किताब से बहुत सारे सेशंस लेकर के आ रहे हैं, उसमें हम समझ पा रहे हैं कि जो ठीक ज्ञान जब मिलता है तभी हम ठीक जीवन जी पाते हैं। यानी अगर ठीक नृत्य तभी हम कर पाएंगे ना, जो संसार का ड्रामा है इसको हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि नृत्य एक चल रहा है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन उसी नृत्य में अगर आप सही चीज़ें कर रहे होंगे तो क्या होगा, आपका जीवन ठीक रहेगा, आप सुख में रहेंगे। अगर आप नहीं ठीक से चलेंगे तो फिर दुख में हो जाएगा जीवन और आप दूसरों को भी परेशान करेंगे, है ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।